बड़ी खबर आपको बताएंगे सैफ अली खान से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बताएं कि सैफ अली खान की मेड से पूछताछ लगातार चल रही है। थाने में सैफ अली खान की मेड से पूछताछ हो रही है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। दरअसल रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में हमलावर जाते हैं, सैफ अली खान पर चाकू से वार करते हैं। इसके बाद आपको हम बता दें कि इसके बाद अस्पताल की तरफ से यह पुष्टि होती है कि 6 से ज्यादा घाव जो कि बताने आए हैं कि उनका ऑपरेशन मिस्टर सैफ अली खान का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। उनका न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी दोनों कंप्लीट हुआ है और उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। After that, we'll decide tomorrow. Right now, it is looking absolutely fine. He is on recovery path. Recovery is 100% as per our initial understanding. तो दो एकदम गहरी चोटें हैं और दो एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। डॉक्टर डांगे उस बारे में आपको ठीक से बताएंगे। थोड़ा पिछाड़ जाओ, बोलने दो सबको, बोलने दो। Mr. Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. Thank you. तो आपने सुना यहां पर डॉक्टर को कहते हुए कि कोई भी स्थिति गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं और रिकवरी उनकी अच्छी हो रही है। सैफ अली खान को आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया है। पहले उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई और उसके बाद आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी आपने डॉक्टर्स को सुना ये कहते हुए कि करीब 2.5 इंच का नुकीला हिस्सा जो कि उनके शरीर में था, सर्जरी करके उसको निकाला गया है। जो ऑपरेशन हुआ वो सफल रहा और अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सैफ अली खान खतरे से बाहर है, डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया। कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनकी हुई और ऐसे में डॉक्टर्स की देखरेख में लगातार उनका इलाज चल रहा है, ये कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की तरफ से जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले गए और 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। जो उनकी मेड है उनसे भी पूछताछ चल रही है, तो 3 लोगों को हिरासत में लिया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में संदिग्धों से पूछताछ लगातार चल रही है, तो बड़ी जानकारी मिल रही है। शक के घेरे में कौन कौन है वो जान लीजिए आप। जो घर के नौकर हैं, जो ड्राइवर हैं, वो भी शक के घेरे में है। सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स हैं, अपार्टमेंट के गार्ड हैं, जो मेड है वो तो है ही, और इसके अलावा आपको बता दें कि सैफ की पहचान वाला शख्स है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि शक के घेरे में है। एक एक करके पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। फिलहाल 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं और इनसे पूछताछ होगी। स्पाइन के पास चाकू का एक हिस्सा फंसा था, करीब 2.5 इंच का, उसे निकाला गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सैफ अली खान का हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ। आपने डॉक्टर को सुना कि करीब 2 बजे यहां पर आए, डॉक्टर्स के पास सैफ अली खान आए और इसके बाद उनका इलाज किया गया। तत्कालिक सर्जरी होती है और सर्जरी करके जो हिस्सा फंसा हुआ था, चाकू का नुकीला हिस्सा, वो निकाला गया है। कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनकी हो गई है
और अब आईसीयू में शिफ्ट हो चुके हैं। सैफ अली खान का ऑपरेशन सफल रहा है और अब आपको बता दें कि डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज उनका चल रहा है। हालांकि इसके पहले भी सैफ अली खान की तरफ से भी यह कहा गया कि आपको जो भी स्थिति है हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने फैंस से अपील की है कि शांति बनाकर रखें, किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी है। रीढ़ की हड्डी के पास से जो एक टुकड़ा है, नुकीला टुकड़ा, वो सर्जरी करके निकाला गया है। 2.5 इंच का टुकड़ा वो बताया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से, जो कि चाकू का है, उसे सर्जरी के बाद निकाला गया है। और जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि कल तक डिस्चार्ज हो जाएं सैफ अली खान। लेकिन इस बीच इस घटना के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो उनकी एक मेड है वो भी कई सारे सवालों के घेरे में है, शक के दायरे में है, क्योंकि पहले जानकारी ये मिली कि मेड पर भी हमला हुआ, कुछ मेड से नोकझोंक होती है, उस नोकझोंक की आवाज आती है, तभी सैफ अली खान बीच बचाव के लिए बाहर निकल कर आते हैं और तभी सैफ अली खान पर हमला कर दिया जाता है और इसके बाद तत्काल अस्पताल उनको पहुंचाया जाता है। लेकिन इसके बाद संजय राउत की तरफ से भी कहा गया कि जो सैफ अली खान पर हमला हुआ बहुत जानलेवा था और कोई सुरक्षा की मांग कर रहा है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो एक तरफ कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ये घटना के सामने आने के बाद, दूसरी तरफ इसको लेकर जांच तेज हो गई है। राम कदम बीजेपी नेता, उनका कहना है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा जरूर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। केजरीवाल कहते हैं कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ वो दुखद हुआ। इसके अलावा ममता बनर्जी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसको लेकर। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा पूजा भट्ट की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा और यह भी कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। अनुपम खेर की तरफ से सुरक्षा को लेकर कहा गया। फिलहाल आपको बता दें अपडेट ये है, हेल्थ बुलेटिन क्योंकि जारी हो गया है, अस्पताल की तरफ से खतरे के बाहर है, सर्जरी सफल हुई है, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनकी हुई है और इसके बाद डॉक्टर्स की देखरेख में लगातार वो हैं आईसीयू में। फिलहाल उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, खतरे से बाहर हैं, राहत की बात है, रिकवरी भी वो फास्ट कर रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन अब जो फुटेज है उनको भी पुलिस बड़ी ही बारीकी से उनकी जांच कर रही है। क्या कोई फ्लैट में आता जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर भी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन असली गुनहगार आखिर कौन है, क्या कितने लंबे समय से रेकी की जा रही थी, क्या कुछ वजह है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, मेड का रोल क्या था, क्योंकि मेड को भी कुछ संदिग्ध पाया जा रहा है उससे, क्योंकि पूछताछ अब हो रही है। तो रात को करीब करीब 2 से 2:30 बजे के बीच की ये पूरी घटना है, जिस समय एक शख्स उनके घर में दाखिल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या किसी भी एक्टर के घर में दाखिल होना इतना आसान होता है क्या? जब हमला हुआ बाकी मेंबर्स कहां हुए थे? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभी उठ रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया गया है और ये बताया कि जो ऑपरेशन वो सफल हुआ और सैफ अली खान को आईसीयू में भी शिफ्ट कर दिया है। क्या कुछ उम्मीद है कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे सैफ अली खान, इसको लेकर भी क्या कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर की तरफ से अभी जानकारी दी गई कि सैफ अली खान का सफल ऑपरेशन हुआ है और उनको जो है आईसीयू में फिलहाल रखा गया है। परिवार के लोग इस वक्त अंदर ही हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। लेकिन बड़ी जानकारी यह सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस बहुत जल्द इस केस को सुलझा सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ जो सत्यप्रकाश, पहले जरा आप ये क्लियर करिएगा कि क्या जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उस तक पुलिस पहुंच पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है, आरोपी पुलिस के हिरासत में आ चुका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बहुत जल्द मुंबई पुलिस इस केस के बारे में जानकारी देने वाली है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है लगातार 7 टीमें बनाकर जांच कर रही है। वहीं पैरेलल मुंबई क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगा था, उसी आधार पर आरोपी की पहचान हुई है और पहचान के साथ ही जिस तरह से सभी जो है घर में काम करने वाले लोगों की जो है पहचान की गई थी, उसके बाद उनका स्टेटमेंट लिया गया था। उसके बाद जो उनकी मेड है वो सबसे ज्यादा शक के दायरे में है, तो मेड को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट आया है सामने? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसी बीच सत्यप्रकाश ने ये बड़ी जानकारी दी है कि जो हमलावर था वो पकड़ा गया है।
पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हालांकि अभी जो आधिकारिक बयान है पुलिस की तरफ से वो थोड़ी ही देर में जारी होगा आरोपी को लेकर, लेकिन फिलहाल इस जानकारी मिल रही है कि आरोपी पकड़ा जा चुका है, क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि लगातार जो हमारी तरफ से टीमें बनाकर इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है, जल्द से जल्द आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा। और अब जानकारी है सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई, सत्यप्रकाश लगातार बने हुए हमारे साथ। सत्यप्रकाश, बताइएगा जरा, जो मेड की भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मेड से भी पूछताछ हो रही है, पुलिस की गिरफ्त में हिरासत में मेड है, तो उसको लेकर भी क्या कोई अपडेट आया है सामने? बिल्कुल, देखिए ये इस हमले में सबसे जो प्रमुख केंद्र बिंदु था वो मेड ही थी, और मेड को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब कोई शख्स जो है किसी के घर में प्रवेश करता है और दरवाजा खोलने वाले की भूमिका बेहद खास हो जाती है, क्योंकि आपको पहचानना होता है कि आप जिसे अंदर ले रहे हैं वो जान पहचान वाला है या फिर किसी को बुलाया गया है। तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, लिहाजा मेड के ऊपर जो है पुलिस को शक था, और इसीलिए पुलिस लगातार मेड को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन अब ये जानकारी आई कि मेड के इनपुट जो मिले हैं उसी आधार पर जो है आरोपी की जो है उनको हिरासत में लिया गया। बहुत जल्द मुंबई पुलिस इसका खुलासा भी करने वाली है। लेकिन बड़ी बात है कि डॉक्टर की तरफ से कहा गया कि सफल ऑपरेशन हुआ है और सैफ अली खान को जो है आईसीयू में रखा गया। परिवार के तमाम लोग इस वक्त यहाँ मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में मौजूद भी हैं। हालांकि डॉक्टर अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कब उन्हें जो है परिवार के साथ जाने दिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अब बहुत स्वस्थ है, खतरे से बाहर है, किसी विषय को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार की तरफ से भी ये बातें कही गई कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लोगों के दुआओं की वजह से वह बिल्कुल सेफ है। ऑपरेशन भी सही सलामत हो चुका है। सत्यप्रकाश, काफी देर तक जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाले गए, तो जाहिर सी बात है जब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है तो कई सुराग लगे होंगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज के जरिए। तो क्या कुछ और भी जानकारी हाथ लगी थी इन फुटेज के जरिए? देखिए, बिल्कुल जब आरोपी की हिरासत में लिया गया तो जाहिर तौर पर कई इनपुट्स इसमें निकलेंगे, क्योंकि आरोपी कैसे पहुंचा, किसके इशारे पर, क्या उद्देश्य था, हमला करने के इरादे से वह गया था या फिर कोई और था जो हमला का इरादा था, क्या वह मेड के साथ हमला करने का इरादा था या फिर सैफ अली खान टारगेट पे थे, इस तरह की जानकारी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन थोड़ा सा और वक्त जो है इंतजार करना होगा कि आखिरकार जो अपराधी है उसका मनसा क्या था, किस मनसे से सैफ अली खान के कमरे में वह प्रवेश किया, उसके बाद यह पूरा मामला सामने आया। हालांकि इतनी डीप इंजरी कैसे हुई और क्या इरादा बना के आया था कि अगर सैफ अली खान इस बीच आते हैं तो उन्हें इस तरह से गंभीर घायल किया जाएगा या फिर उनके जान से मारने का प्रयास किया गया था, तो तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आएगी। लेकिन प्रमुख जो केंद्र बिंदु रहा वह सैफ अली खान की मेड रही और मेड को लेकर ही लगातार पूछताछ की जा रही थी। मेड के अलावा और कौन कौन इस शक के घेरे में है जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही हो? बिल्कुल, देखिए मेड अकेले नहीं हो सकती है, और जाहिर तौर पर मुंबई जो सैफ अली खान का सोसाइटी था उस सोसाइटी में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी पूछताछ की गई है, जितने मेड है उनसे भी पूछताछ की गई है। तो जाहिर तौर पर संलिप्तता यह देखी जाएगी कि किसके इशारे पर, क्योंकि एक किसी के बस की बात नहीं है कि किसी के घर में इस तरह से प्रवेश कर जाना। नीचे सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती जब की गई थी तो उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप किसी को ऊपर कैसे छोड़ते हैं। जो शख्स दूसरी लिफ्ट की मदद से अंदर गया था उसके बाद वो कार्ड कहाँ से आया जो स्वाइप करके आप सीधा अंदर जाते हैं, फिर वापस ऊपर जो जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ भी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कैसे जो है इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ें हैं जो पुलिस जो है एक एक परत जो है खोलेगी और ये जानकारी निकालने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था, किस उद्देश्य से यह सैफ अली खान के घर में गया था, क्या ये हमला करने का इरादा था या फिर चोरी के इरादे से या फिर कोई और बदले की भावना थी। पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि गिरफ्त में आरोपी आ चुका है, अब ये देखना होगा पुलिस की तरफ से क्या कुछ और इसमें खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। गोविंद भाई एक मिनट, बीच में से साइड होगा, बीच में से साइड सर आगे ए थांबा ए गोविंद पहिला मराठी सर तुम्ही बोलायला चालू करा, शांत होतो। अभी कल रात में एक्टर इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें
एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज्ड अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। इसके पहले कोई रेकी किया था आरोपी कौन होता है? गुन्हा दाखल केला का गुन्हा दाखल केला? एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है, उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। सीसीटीवी में कौन लोग दिख रहे हैं? कितने लोग दिख रहे हैं? सीसीटीवी में कौन 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रही है। एक एक्यूज्ड है, वो एक्यूज्ड की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट्स के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। स्टेयरकेस तर आता मराठी सांगा, गुन्हा दाखल झालाय का? कोण मराठी बिल्डिंग में कैसे है और घटना के बाद वो कैसे भागा? जो एक्यूज्ड है, इस एक्यूज्ड ने स्टेयरकेस का यूज करके ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बँड्रा पोलीस स्टेशन में। मराठीत बोलतो आता। काल रात्री अभिनेता सैफ अली खान यांच्या घरी जी घटना घडलेली आहे त्या अनुषंगाने एक आरोपी याने शिड्यांचा वापर करून बिल्डिंग मध्ये एंट्री करून शिड्यांचा वापर करून। तो आपने सुना यहाँ पर पुलिस अतिरिक्त आयुक्त के यहाँ पर कहते हुए कि एक जो एक्यूज्ड है वो उसकी मूवमेंट पर नजर लगातार रखी जा रही है, उसने सीढ़ियों का उपयोग किया। अभी तक जांच में चोरी का शक है, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है कि जांच इसको लेकर चल रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं जो कि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं, जितनी भी हैं, हर एक तक पुलिस जल्द पहुंचेगी। एक संदिग्ध सैफ अली खान के घर पर गया था, ये उनकी तरफ से पुष्टि की गई और ये भी कहा गया कि अभी तक फिलहाल जांच में चोरी का शक है। डीसीपी को भी आप सुन रहे थे, ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज जो हमारे हाथ लगा था उसकी भी हमने जांच की और चोरी के इरादे से सैफ के घर में एक आरोपी घुसा, उसने सीढ़ियों का उपयोग किया, सीढ़ियों के जरिए वो पहुंचा है। एक आरोपी की पहचान हुई है और बाकियों की पहचान करने की कोशिश अभी की जा रही है। लोकेशन जो एक आरोपी है जो ऊपर गया था उसकी ट्रेस भी की जा रही है, ये डीसीपी की तरफ से कहा गया है। और इसके पहले भी आपने सुना था डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि सफल सर्जरी हुई है, सैफ अली खान की आईसीयू में भर्ती उनको करा दिया गया है और कॉस्मेटिक सर्जरी भी उनकी एक हुई है।